ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं निरअहंकारी बनो। हमें कभी किसी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम कहते हैं कि हमें अहंकार नहीं है, लेकिन अगर हम डीप में जाके चेक करते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि हाँ, ये अहंकार, जब हम अहंकार करते हैं ना, तो या तो किसी को अपने शरीर का अहंकार होता है कि मेरी बॉडी बहुत अच्छी है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, हाँ मेरे फीचर्स अच्छे हैं ऐसे। और अहंकार वाले को चेक कैसे करें हमारे में अहंकार है, तो उसको ना फीलिंग ज्यादा आएगी। अगर उसके लिए कोई कुछ बोल दे ना, उसकी देह के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, चीजों के लिए, तो उनको फीलिंग आती है, उनको बुरा लगता है। उनके काम के लिए कुछ बोल दे, समझो आपको लगे कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, और आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आप तो ऐसे काम करते, तो आपको अहंकार होगा, तो आपको बुरा लगेगा। और आपको लगे, और आपको अहंकार नहीं होगा, भाई नहीं तो ये बॉडी है जैसी भी है, अब अच्छे फीचर्स है, तो इसमें अगर कोई फिर भी आपकी बुराई कर देगा, आपको लगेगा अब जैसी इसमें बुरा क्या लगना। अब जैसा काम हम करते हैं ऐसे ही करते हैं। अब आपको अच्छा लगे तो ठीक है, उसमें बुरा लगने की क्या बात है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे है ना, हमें अपनी देह मतलब शरीर, देह से संबंधित जो भी हमारे संबंधी है, ये जो भी अभी आपकी जो रिलेटिव जिसे आप कहते हो, देह के संबंधी वगैरह, नियर या डियर, दूर वाले, कहते हैं कि ये जो भी देह के संबंधी जो होते हैं ना, चाहे नजदीक के या चाहे दूर के, ये सिर्फ आपके देह से रिलेटेड ही है। जब आपकी आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो कोई संबंध ही नहीं रहेगा आपका, सब संबंध टूट जाएगा। फिर आप दूसरा शरीर लोगे ना, फिर दूसरे शरीर से फिर नए संबंधी जो आपको शरीर देंगे ना, आपकी आत्मा को, फिर आपका उन संबंधियों से संबंध जुट जाएगा। तो देह के संबंधी मतलब इस जन्म में जो भी आपके रिलेटिव हैं, अब अच्छे हैं, अच्छा स्वभाव संस्कार है, पैसे वाले से अहंकार क्या करना है, तो है नहीं। तो ऐसे है ना, हमें चेक करके और उसको चेंज करके जाना चाहिए। अगर आपको अहंकार लगता है देह के संबंधियों का देह के लिए जो आप पदार्थ यूज करते हो, आपकी आत्मा को तो शरीर रूपी घर है, लेकिन इस शरीर के लिए आपने घर बनाया है, उस शरीर के लिए आपने बेड बनाया है, चेयर बनाई है बैठने के लिए, शरीर को लेटाने के लिए आपने बेड, रूम, खाने पीने की चीजें, सब शरीर के लिए तो है। आत्मा तो खाना खाती ही नहीं है, आत्मा तो सिर्फ टेस्ट लेती है। आत्मा को थोड़ी आराम करने के लिए बेड चाहिए। ये तो अपने शरीर के देह के संबंधित ही है ना, ये जो भी घर, संपत्ति, गाड़ी वगैरह, ये सब आपके शरीर को कंफर्टेबल देने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए आपके लिए है। आत्मा को ठीक रखना है तो उसके परमात्मा बाप को सदा याद करते रहो, तो आपकी आत्मा सदा शक्तिशाली रहेगी। लेकिन आत्मा को भी शरीर चाहिए, तो शरीर को भी रखने के लिए जिसके पास जितना धन संपत्ति चीजें वो कर सकता है वो कर रहा है, तो इसमें घमंड क्या बात है। तो चीजें हैं तो है, आत्मा में इतनी कैपेबिलिटी है, वो अच्छा करके अच्छा कमा पा रही है, तो अपने शरीर को भी इतना अच्छे से रख रही है, तो घमंड किस बात है, अहंकार किस बात है। जैसे देह के संबंधी पदार्थ, वस्तु, वैभव, जो कुछ भी है ना, अगर आप अच्छे गाड़ियों में घूम रहे हो, अच्छे होटलों में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, अच्छे घर में रह रहे हो, आपकी आत्मा अपने शरीर द्वारा सब अच्छी अच्छी जगह घूम रही है,
और किसी को आप देखो, कोई नहीं जा पा रहा, किसी के पास पैसे नहीं है, या कोई छोटे लोग जो होते हैं, तो उनको देख के आपको क्या फीलिंग आती है कि बेचारे हैं, देखो हम कितने अच्छे हैं, ये तो बेचारे हैं, ये ऐसे वैसे फीलिंग आती है ना। अगर आती हो तो मतलब एक रहम कि हाँ चलो उनका पाठ है, अभी क्या करें। एक दया अलग होती है, पर दया भी आप क्या करोगे, उसके लिए अच्छा सोचो। नहीं, दया मतलब उसको कुछ पैसे आदि नहीं देना है, क्योंकि आजकल इसमें भी परखना पड़ता है, इसको दया करके पैसे दे नहीं दे, क्योंकि वो फिर गलत काम के लिए यूज करेंगे तो बोझा आपके ऊपर पड़ेगा। तो रहम दया भी करना है तो उनके लिए अच्छा सोचो, ऐसे नहीं सोचो कि हम अमीर ये करी। कभी कभी लोग तो कि बाहर ऐसे सड़क पे लोग होते हैं, तो लोग होते ना, ये तो गरीब लोग हैं, फालतू लोग हैं, ये वो है तो है उनका जीवन। आप अपने जीवन पे ध्यान दो ना, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दो। आपको कौन कह रहा है उनको देखो, उनको पैसे दो। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। हम अगर उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं तो सोचो, खाना खिला सकते हो तो खिला दो। बाकी चीजें पैसे आदि देना, बाबा कहते हैं कि अगर दोगे तो फिर वो गलत काम करेंगे तो बोझ पड़ेगा, इसलिए ये भी हमें इनसे भी दूर रहना है। तो बाबा आज हमें कहते हैं सदा अपने को ना निमित्त समझो कि मैं निमित्त हूँ। जैसे किसी को काम दे देते ना, भाई आपको ये काम करना है, तो अब उसको आपने दिया, इसमें वो अहंकार थोड़ी करेगा, वो सोचेगा मेरी ड्यूटी है, ड्यूटी करके चला जाएगा और क्या। तो ऐसे भी ना हम भी यहाँ पाठ बजा रहे हैं, हम हर एक आत्मा को ये पाठ मिला है। आज आपका अच्छे शरीर में पाठ है, आपकी देह के संबंधित पदार्थ वगैरह सब अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि ये मुझे अच्छा पाठ मिला है, क्योंकि मैंने पिछले जन्मों में अच्छा पाठ बजाया था, अच्छे कर्म किए थे, तो उसका फल मुझे मिला रिटर्न में। तो मैं निमित्त हूँ, मुझे अभी इस जन्म में भी अच्छा पाठ बजाना है। मैं जितना अपने लिए और जो भी मेरे साथ जो आत्माएं हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, अच्छे संबंध में आऊंगी, तो मुझे दूसरा जन्म भी अच्छा मिलेगा। तो निमित्त समझ के कार्य करोगे ना। निमित्त मतलब मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही बहुत अच्छा करती हूँ, मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता, मैं ही अच्छी वाइफ हूँ, मैं ही अच्छा हस्बैंड हूँ, मैं ही अच्छे बच्चे हूँ। नहीं, मैं निमित्त हूँ, मुझे पाठ मिला है तो मुझे अच्छा बजाना है। इसमें मैं क्या, आपको पाठ है, आप इस जन्म में उनकी पत्नी या पति बने या बच्चे बने, कोई और भी बन सकता था अगर उनका पाठ है तो ये मैं नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं निमित्त समझने से क्या होता है कि हमारे ना अंदर और अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छा अच्छा करने को। और अहंकार के कारण क्या होता है, हमारी बुद्धि का ताला लग जाता है। आपने देखा होगा, अगर कोई जो लोग अहंकार करते हैं ना, तो वो ज्यादा दिन चल नहीं पाते, थोड़े समय के बाद गिर जाते। तो लोग कहते हैं देखा ये बहुत अहंकार करता था ना। तो क्या होता है, अहंकार वाले व्यक्ति को लोगों की फिर बैड विशेस भी मिलती हैं, कभी कभी वो चल भी लेते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद, चलो इस जन्म में नहीं या दूसरे जन्म में भी उसको वो भुगतना पड़ता है। और अहंकार करते 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 फिर उसकी बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। और जो निरअहंकारी होता है ना, उसको अपने चाहे कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो, लेकिन निरअहंकारीपन होता है ना कि भाई हमें तो कार्य करना है, तो उसके दिमाग में ना नई नई आइडियाज आते रहते हैं कि हाँ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो कुछ कुछ नया नया करता रहता है। और अहंकार वाला अपनी उन्हीं चीजों में अहंकार हो जाएगा कि मेरे पास ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो वो और आगे बढ़ नहीं पाते।
इसलिए नव निर्माण नहीं कर पाते, कुछ अच्छा आगे नहीं कर पाते। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अपने को निमित्त समझो कि मैं यहाँ पाठ बजा रही हूँ, मुझे इस जन्म में ये पाठ मिला है। दूसरा बाबा कहते हैं कि सदा शांत रहो, मन से या मुख से। भले आप कार्य कर रहे हो, आपको कोई कार्य करना है, सुबह से लेकर रात तक आपको बहुत सारे काम करना है, तो बाहर से भले आप उस तेज से कर रहे हो, लेकिन आपका मन बुद्धि पीसफुल लेवल पे होना चाहिए। देखो जब हम शांत होते हैं ना, तो आपने देखा होगा शांत रहकर अगर हम काम करते हैं ना, तो हमारे काम एक्यूरेट और जल्दी हो जाते हैं, पूरे भी हो जाते हैं। शांत मतलब मन से और मुख से शांत। कई बार लोग बाहर से तो शांत होते हैं, लेकिन मन में इतनी हलचल होती है तो काम करते करते देरी लग जाती है। तो लोग कहते हैं ये किसी से बात भी नहीं करती, अपना ही काम कर रहे थे, फिर भी इतनी देरी क्यों लगी? तो वो क्या होता है कि वो बाहर से भले शांत है, लेकिन उनके मन और जो बुद्धि दोनों को मिलके जो काम करना था, तो उनका मन और बुद्धि कहाँ लगा हुआ था, तो आत्मा की एनर्जी तो वेस्ट हो रही थी ना उसमें, तो काम में धीरे पड़ गई। हाँ, आप अगर कुछ और अच्छा सोच रहे हो, क्योंकि बाबा कहते हैं कई कामों में हमारा मन बुद्धि फ्री रहता है, तो आप काम भी कर रहे हो लेकिन मन बुद्धि से कुछ अच्छा भी सोच रहे हो। जैसे बाबा कहते हैं ना, कर्म करके मुझे याद करो, तो आप किसी बाबा के किसी पॉइंट के बारे में विचार कर रहे हो, मनन चिंतन कर रहे हो और काम कर रहे हो, तो वो ठीक है कि आप डबल काम कर रहे हो। आपका मन बुद्धि भी अच्छी बात सोच रहा है, समझो आपको कहीं किसी को कुछ सुनाना है, कुछ टॉपिक के ऊपर कुछ बताना है और काम भी करना है, तो काम तो जो जहाँ पे दिमाग लगेगा काम में वहाँ लगाओ, बाकी समय तो मन बुद्धि फ्री रहता है ना। उस समय आप वो बात विचार करते 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 फिर आपका डबल काम हो जाएगा, फिर काम भी पूरा हो जाएगा और जो टॉपिक को आपको विचार करना था वो भी मन बुद्धि ने कर लिया और आप सुनाने के लिए रेडी हो जाते हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही आप मन और बुद्धि जब शांत होते हैं ना और अच्छे विचार में होते हैं, तो हमारा वायुमंडल घर का अच्छा बना रहता है। और अगर हम शांत मुख और मन बुद्धि से शांत हैं, तो हम नई नई इन्वेंशन भी कर सकते हैं। हमारी आत्मा नई नई इन्वेंशन कर सकती है। आप करके देखना, देखो साइंस वाले भी जब कुछ इन्वेंशन करते हैं ना, तो वो एकांत में जाते हैं। जो लोग कोडिंग वगैरह ये सब करते हैं, तो उनके जो भी प्लेस होती है ना, वो बहुत साइलेंस होती है, वहाँ पे शोर शराबा नहीं होता है। तो साइलेंस अर्थात मन बुद्धि शांत, मुख से भी शांत। और फिर अगर हम किसी बात के लिए सोचते हैं ना, तो उसमें हमें बहुत नए नए आइडियाज आते हैं। एक शांति की शक्ति में सब शक्तियाँ समाई हुई है। जितना आप शांत रहोगे उतना आप सहनशील भी बन सकोगे। देखो अगर हमारा मन बुद्धि शांत होगा, मुख भी शांत होगा, सामने वाला हमें कुछ बोल रहा है, तो हम उसकी बात पे रिएक्ट न करके उसकी बात को सहन कर लेंगे, संभाल लेंगे। सामने वाले को हम परख भी सकते हैं। जब हमारा मन बुद्धि शांत होता है ना, मतलब व्यर्थ विचार नहीं, तो सामने वाली आत्मा किस उद्देश्य से आई है आप उसको परख सकते हो, समझ सकते हो। उसके मन के भाव को टच हो जाएंगे आपके मन बुद्धि में। तो अगर आप उसके मन के भाव को समझ जाओगे तो आप उसी रीति उसको हैंडल करोगे, तो वो कहेंगे अरे ये तो बहुत ही समझदार है, मैं जो बोलने आई थी, जो करने आया था, वो तो पहले से ही समझ गए। गलत काम से आया होगा तो चला जाएगा वापस, और कुछ मदद मांगने आएंगे तो खुश हो जाएंगे, आप तो समझ गए मेरी बात।
तो बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति से हम असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं। देखो आजकल लोग भगवान को याद करते हैं, शांति से करते हैं भगवान को याद। भगवान को याद करना, लोगों के हिसाब से भगवान को याद करना मतलब भजन कीर्तन करना, कुछ आरती वारती गाना, आरती करना, या फिर कुछ पढ़ना, भगवद गीता, ग्रंथ शास्त्र, या फिर कोई जाप जपना, या कोई माला में मंत्र जपना, या कोठी में बैठ के कुछ जपना, ये ना यहाँ राधे राधे राम राम गुरु गुरु पता नहीं कहते कहते जपना, मुख से बोलना, ये लोग सोचते हैं भगवान को याद करने का तरीका। यहाँ पे किसी को देखते रहना, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मेरे को याद करने के लिए भी मैं तो इतनी शांत जगह पे रहता हूँ, परम धाम में। परम धाम में तो आत्मा को शरीर ही नहीं है, तो आत्मा शांत स्वरूप होती है ऊपर। तो वैसे ही एकदम साइलेंस, वहाँ तो हमारे मन के विचार भी नहीं चलते। मन के विचार भी इस सृष्टि पे आने के बाद मन में विचार चलते हैं। ऊपर तो हमें सिर्फ एक ही विचार आता है जब हम आत्माओं को नीचे आना होता है ना पाठ बजाने, तब उस आत्मा को विचार आता है कि अब मुझे नीचे जाना है, मेरा पाठ आए पाठ बजाने के लिए। बाकी आत्मा एकदम साइलेंस में, मुख तो है ही, उसका मन भी शांत रहता है। वो प्रैक्टिस हमें याद करनी है, क्योंकि यहाँ शरीर में रहते हुए हमारा मन के विचार तो चलेंगे ही, बाबा कहते हैं, क्योंकि शरीर है ना, तो शरीर है, आत्मा बैठी है, तो विचार तो चलेंगे ही। लेकिन हम थोड़ा समय के लिए आत्मा के मन के विचारों को स्टॉप कर सकते हैं कि आत्मा अब तू शांत, आत्मा का मन अब तू शांत हो जा। उसको ये विचार दे दो, मन अब तू शांत हो जा, अब इस बात के बारे में कुछ नहीं सोचना। या उसको विचार दे दो कि मन अब परमात्मा बाबा को निराकार रूप में याद कर। तो बुद्धि भी ऊपर चली जाएगी, मन भी याद करने में लग जाएगा। फिर थोड़े समय के बाद मन चलो हम बाबा से शांति की किरणें लेते हैं, सुख की किरणें, आनंद की किरणें। तो इससे ना हमें अपने मन को परमात्मा की ओर लगाना है। तो जब आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है, आत्मा का मन शांत हो जाता है, बुद्धि परमात्मा से जुड़ जाती है, तो जैसे हम इस दुनिया में रहते हुए भी नहीं है। थोड़ा समय के लिए हमारी बुद्धि ऊपर परम धाम में बाबा के पास चली जाती है, फिर नीचे लगानी पड़ती है सृष्टि पर बुद्धि। तो ये है भगवान को याद करने का तरीका। भगवान देखो, आज दुनिया में लोग भगवान को नीचे ही अलग अलग रूप में याद कर रहे हैं ना, उनकी महिमा गा रहे हैं, उनके नाम जप रहे हैं, तो भगवान से मिल रहे हैं। बाबा कहते हैं इस दुनिया में ना बहुत सारे दुकान खुले हुए हैं, खाने पीने वाली दुकानें तो हैं ही, अब सोचो हर धर्म वाले, जैसे कि हर देवी देवताएं भी निराकार परमात्मा से शक्ति लेते हैं ना, तो सब परमात्मा से शक्ति लेते हैं। कृष्ण जी, राम जी, गणेश जी, हनुमान जी। गणेश जी, हनुमान जी ऐसे कोई देवता होते नहीं है, फिर भी अगर आप मानो कि ये दिखाते हैं ना, गणेश जी ने भी शिवलिंग को पूजा, हनुमान जी को भी दिखाते हैं, राम मतलब राम निराकार परमात्मा को उन्होंने बताया था, त्रेता वाला राम नहीं, निराकार परमात्मा को बताया था। ऐसे ही राम जी भी शिवलिंग को पूजते हुए दिखाते हैं। ऐसे हर धर्म स्थापक भी परमात्मा को याद करते हैं निराकार रूप में। ऐसे ही जो दुनिया में देहधारी गुरु हैं, संत सन्यासी, वो भी ब्रह्म लोक को भगवान समझ के याद करते हैं।
शिव निराकार को तो सभी याद करते हैं। तो देखो, अगर कोई चीज फॉरेन में बनती है, सिर्फ एक ही चीज एक जगह पे ही बनती है एक चीज, तो वहां से सब जगह सप्लाई होगी ना। अब आप कहाँ से भी जाके लो, लेकिन चीज तो वहां से, उसी इंडस्ट्री से, उसी फॉरेन कंट्री से आ रही है। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे दुकान कौन से हैं? ये मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, और आजकल संत सन्यासी गुरु अपने अपने निकले, कुल के गुरु, फिर दूसरे रिद्धि सिद्धि वाले, फिर आजकल ये वास्तु शास्त्र निकला है। ये सब दुकान है। इन दुकानों पे हम आत्माओं को शक्ति देने का कार्य चलता है। तो किसी को परमात्मा की शक्ति कृष्ण द्वारा मिल रही है, किसी को परमात्मा की शक्ति राम द्वारा मिल रही है, किसी को संत सन्यासी गुरु द्वारा मिल रही है, किसी को धर्म स्थापकों द्वारा मिल रही है, किसी को ये रिद्धि सिद्धि वालों द्वारा मिल रही है, किसी को सूर्य चांद से मिल रही है, किसी को पेड़ों से मिल रही है, किसी को इन वास्तु शास्त्र वालों से मिल रही है। अब परमात्मा की शक्ति ही आप कहाँ से लेना पसंद करोगे? नहीं तो है ये, क्यों जाते हो आप मंदिर गुरुद्वारे? क्योंकि शरीर को तो आप भोजन दे रहे हो, लेकिन आपकी आत्मा को शक्ति वहां से मिल रही है ना, इसीलिए बोलते हो ना वैसे। लेकिन अभी हमें पता लग गया भाई डायरेक्ट सोर्स वो इंडस्ट्री, और वो इंडस्ट्री वाले जो मालिक हैं वो परमात्मा ऊपर रहते हैं, उनको याद करके लोग हमें शक्ति दे रहे हैं। तो उसके बदले आप चलो श्रद्धा से पैसे तो डालते हो ना, भले वो मांगे नहीं, लेकिन मंदिर गुरुद्वारे धार्मिक स्थान पे गुरु संत सन्यासी के पास जाओगे तो उनको क्या देते हो? पैसे देते हो। पैसे देकर, पैसे दोगे या कोई चीज दोगे, कोई फल फ्रूट दोगे, देते तो हो ना। तो ये भी आपने उनको दिया, उन्होंने आपको क्या दिया? परमात्मा से शक्ति लेके आपको दी, तो खरीदी ना आपने। अगर हम अच्छे से सोचे तो हम भी तो ये पैसे लेके हम उनको पैसे दे रहे हैं। आजकल देखो कितने बड़े बड़े मंदिरों में संत सन्यासी जो लोग हैं, गुरु, वो आपसे ज्यादा अमीर है या नहीं? आज उनके कितने बड़े बड़े महल जैसे घर बने हुए, कितने एरोप्लेन गाड़ियों में घूम रहे हैं, आप नहीं घूम रहे हैं? तो आप क्यों नहीं डायरेक्ट परमात्मा से अपना संबंध जोड़ रहे हो? हाँ, भले आपको श्रद्धा है तो दो। परमात्मा तो हमें बता रहे हैं कि ये सब दुकान खुली हुई है, तो अब मैं सृष्टि पर आ गया हूँ। पहले तो हमें नहीं पता था कि कैसे ये सब साधना कर रहे हैं। पहले तो लोग ये सोचते थे ना कि सन्यासी भी घर गृहस्थी छोड़ के जाते हैं तभी तप होता है, तभी परमात्मा प्रसन्न होकर शक्ति देते हैं। तो हम सोचते थे, लोग सोचते थे भाई गृहस्थी चलाएं या भगवान को याद करें। चलो हम गृहस्थी चलाते हैं, गुरु कर लेते हैं, रोज कृष्ण जी के मंदिर जाएंगे, तो अपनी गृहस्थी भी चलाओ, कृष्ण जी शक्ति दे ही रहे हैं, गुरु शक्ति दे ही रहे हैं, अब आराम से हम जियो, वो तप करे कुछ भी करे, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी था। पहले तो ये सोच थी ना हमारे, लेकिन परमात्मा कहते कि नहीं, आप, मैं तो अब आया हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ घर गृहस्थी में ही रहकर आप अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो निराकार रूप में, क्योंकि मुझे तो सत्युग में गृहस्थी धर्म स्थापन करना है, मुझे संन्यास धर्म नहीं स्थापन करना है। तो जो भी लोगों आपको आपने बताया, आपने किया, ये सब आपने अपनी मत से किया। देखो लक्ष्मी नारायण राम सीता पति पत्नी थे ना, तो मतलब गृहस्थ धर्म था ना इस दुनिया में, तो उनको गृहस्थ इतना पावन सुख शांति वाला धर्म, इतना जीवन देने वाला परमात्मा, तो परमात्मा सृष्टि पर आके कहते हैं कि पहले जो हुआ उसको भूल जाओ, अब मैं तुम्हें आकर तुम्हें यही कह रहा हूँ, घर गृहस्थी में रहकर हर कार्य करते, बच्चे आदि संभाल के करो, बस एकदम पवित्र रहो।
पवित्र रहकर अपने को आत्मा समझकर मुझे निराकार रूप में याद करके अपना जीवन जियो, तो मैं आपकी गृहस्थी में सुख शांति दे दूंगा। परमात्मा की क्या मत है, क्या हमसे कह रहे हैं, ये एक जन्म पवित्र रहकर घर गृहस्थी में रहो, इधर उधर भटको नहीं। आप इधर उधर भटक के मेरे से शक्ति लेते थे किसी न किसी जरिए से। अब मैं कहता हूँ डायरेक्ट मेरे से कनेक्शन जोड़ो, डायरेक्ट मुझसे शक्ति लो। कैसे? सिर्फ अपने देहभान को भूल के अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में परम धाम में याद करो, शांति से, शोर शराबे से नहीं, शांति से। अच्छा, मीठे मीठे शुक्ल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा संभव को संभव करने वाले योगी तो आत्मा बनो। बाबा कहते शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियाँ इसी एक शक्ति में से निकलती हैं। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। साइंस की शक्ति भी शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं ना, आप योगी तो आत्मा बच्चे, अर्थात अपने को आत्मा समझने वाले, बाप को याद करने वाले बच्चे, तो संभव कार्य को भी संभव कर सकते हो। वह कहेंगे परमात्मा, दुनिया वाले क्या कहते हैं, परमात्मा तो ऊंचा हजारों सूर्य से तेजोमय है। लेकिन आप अपने अनुभव से क्या कहते हो कि परमात्मा में इतना तेज नहीं है, लेकिन हमें सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, सर्व ज्ञान है। हम कहते हैं कि हमने तो परमात्मा को पा लिया, शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में हम सब समा गए हैं। स्लोगन है, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने को निमित्त समझो और नए नए कार्य करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करो।